क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 20.3 हम स्टार्ट करने से पहले टॉपिक कर लेते हैं 20.3 का। तो हमारा टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ज्योमेट्रिक मतलब कोई अगर सीक्वेंस है जो कि जीपी में है और अगर हमको उनका सम करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है a r रेज टू पावर n -1 अपॉन r -1। ये हम यूज करेंगे तब जब r जो है हमारा 1 से बड़ा होगा। और बेसिकली अगर कोई सीक्वेंस जीपी में और उसका हमें सम करना है ना, तो बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पहला ये, दूसरा यही 1 माइनस r रेज टू पावर n, 1 माइनस r लेस देन, ठीक है, और एन ए व्हेन r इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हमारे पास होते हैं अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है और उनका सम करना है तो। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं पहले, उसके बाद हम इस फॉर्मूले पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि a1 a2 a3 सो ऑन an कोई सीक्वेंस है जो कि जीपी में है। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया कि a1 a2 सो ऑन an जो है एक सीक्वेंस है जो कि जीपी में है। ठीक है, अच्छा, तो हमको इसी सीक्वेंस का सम करना है। तो हम सम को किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। Sn का मतलब होता है कि n टर्म तक का सम। n बताता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म तक आप सम कर रहे हो। ठीक है, तो Sn बता रहा है, मतलब Sn कहने का मतलब है कि n टर्म्स तक का सम। ठीक है, तो आप इन सारे का सम कर दो, a1 प्लस में a2 प्लस a3 प्लस सो अप टू सो ऑन an। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पता हो तो अगर हम a1 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, a1 को हम a लिखते हैं और a2 को हम क्या लिखते हैं, ar स्क्वायर लिखते हैं। या फिर आप अपने पुराने वाले सीक्वेंस को याद कर लो जो कि जीपी में होता था। क्या वो सीक्वेंस होता था, ar स्क्वायर एंड सो ऑन। ये ऐसा सीक्वेंस होता था हमारे पास जीपी में, आप देख लेना। अब सेकेंड टाइम इन दोनों को डिवाइड करो, फिर इन दोनों को करना, देखना रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो ये जीपी में होता था। ठीक है, और दूसरा अगर आपको ऐसा भी नहीं लिखना तो हमने nth मतलब लास्ट टर्म या फिर nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव करा था। क्या होता था, a r रेज टू पावर n -1। तो आप एक एक करके निकालो, देखना यही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से तो हमने इसको डिराइव करा था ना। तो a1 हो जाएगा a2 हो जाएगा ar, a3 हो जाएगा ar स्क्वायर प्लस में सो अप टू सो ऑन an हो जाएगा a r रेज टू पावर n -1। ठीक है, अब हम क्या करो, इस पूरे में r से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे में r से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा r Sn। अब हम देखो, इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ना यहाँ पे मत लिखना मल्टीप्लाई करके, एक टर्म खसका के लिखना, मतलब यहाँ से लिखो आप। इसको r से मल्टीप्लाई करो, ये ar, इसको r से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ar स्क्वायर। इसको r से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा ar क्यूब प्लस में, आप देखो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, a r की पावर n -2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसको हमने r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a r रेज टू पावर n -1। इसको r से करें तो ये हो गया a r रेज टू पावर n, एक डिग्री बढ़ जाएगी r की, यही तो होगा। अब आप देखो, ठीक है, अब देखो इससे पहले वाले, इससे अगर हम एक पीछे की बात करेंगे तो एक डिग्री कम होगा ना। क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे r की पावर कुछ भी नहीं थी, यहाँ पर 1 हुई, यहाँ पे 2 हुई,
अगर यहाँ पे n-2 होगी तब तो यहाँ पे n-1 होने वाला है ना। तो मतलब अगर हम इसके पीछे एक टर्म की बात करें तो n-2 का मतलब एक कम हो जाएगा पावर। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, अगर हम इससे एक टर्म पहले आ जाए, मतलब एक टर्म पीछे चले जाए तो पावर 1 हो जा रही है उसी तरह से। ठीक है, अप टू सो ऑन हमने नहीं लिखा। ठीक है, ये हो गया। अब आप दोनों को माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब आप देखो इन जब आप दोनों को माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए आर माइनस ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर ये भी हट जाएगा। उसी तरह से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो ख़त्म हो गया तो ये तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, और इधर कोई टर्म है नहीं तो ये, इसलिए ये भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो एट द एंड में क्या रह जाएगा। अब देखो इन दोनों में एस एन है, ऐसा लिख दो एस एन माइनस आर एस एन विच इज इक्वल टू, अब ये ए माइनस ए आर रेज़ टू पावर एन। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एस एन कॉमन है तो एस एन कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस आर, और इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, ए कॉमन है तो आप ए कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एन का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन, और ये ए और अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, तो अब देखो यही हमें प्रूफ करना था। अब देखो ये, लेकिन भैया ये तो इसका प्रूफ हुआ ना, ये कैसे हुआ, अरे ये दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी को भी एक याद रख लो, दोनों के लिए काम कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्या किया गया है, बस आप इन देखो आप ऊपर में से माइनस कॉमन लो, ऊपर से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1, और नीचे से भी माइनस कॉमन लोगे ये हो जाएगा आर माइनस 1। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या बना, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1, सॉरी मतलब आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। देखो बन गया ये, तो दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक मान लो और एक ये। लेकिन भैया ये क्या हुआ, ये एन कैसे आ गया, बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। ठीक है तो व्हेन r इक्वल टू 1, अब देखो r के लिए हम r इक्वल टू 1 के लिए हमें डिफरेंट केस क्यों बनानी पड़ी, ये पहले जान लेते। आप खुद भी सोचो, इस ये जो फॉर्मूला है ना ये वर्क नहीं करने वाला है 1 पर। क्यों नहीं कर पाएगा भैया, अब देखो 1 यहाँ पर रिप्लेस करो, देखो 1 माइनस 1 0, ऊपर में 1 डालोगे 1 रेज़ टू पावर एन। अब जैसे आपने 1 रिप्लेस करा, ठीक है कर दिया 1 रिप्लेस मान लो, तो ये हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखो अब 1 की पावर अगर हम कुछ भी कर ले 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और 1 माइनस 1 0, ए 0 इंटू समथिंग, वो 0 इंटू में समथिंग 0 ही होता है, तो 0 अपॉन 0। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 0 और 0 को कैंसिल कर दे और ये 1 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो 2 अपॉन 2 रहे कैंसिल करके 1 कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 रहे 1 लिख सकते हैं, 3 अपॉन 3 रहे इसको कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 0 अपॉन में 0 रहे तो उसको हम 1 नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म का वो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो उस पर हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। व्हेन r इक्वल टू 1, इस पर आते हैं। जब r इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, तो आप देखो इस वाले में आप r की जगह 1 रिप्लेस कर दो, क्या करो r की जगह 1 रिप्लेस कर दो, तो क्या बनेगा a प्लस ए 1 डालोगे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, पावर में कुछ भी रहेगा वो 1 ही हो जाएगा, और 1 इंटू समथिंग जो है वही रहेगा समथिंग, ये a, और ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। अगर ऐसा रहे हमारे पास कहीं पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आप देखो ये कितने 1 है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5, ये 5 है, और इसको हम नहीं लिख सकते 5 इंटू में 1। इसी तरह से 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, इनका सम कितना हुआ 2 प्लस 2 प्लस 2 8, सॉरी 6, और ये 10। अच्छा 10 है ना, ये कितने 2s है, तो ये 5 2s है भैया, 5 टाइम्स है 2, तो हम इसको नहीं लिख सकते 2 इंटू में 5, मतलब 5 इंटू में 2। उसी तरह से ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो n और इंटू में जो है नंबर है a, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सम क्या हो गया n a। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, तो आप देख लो एक बार फिर हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें क्या करना है, इन सारे प्रोग्रेशन का सम निकालना है, ठीक है। तो हम देखो, हमें पहला पार्ट दे रखा है 2, 6, 18 अप टू सो ऑन टू 7 तक। हमें 7 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस का सम निकालना है सो ऑन अप टू सो ऑन कहाँ तक, 7 टर्म्स तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास n क्या है, n तो 7 है, ठीक है। a क्या है, आप देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ठीक है, ये होता है। तो आप देखो a होता है फर्स्ट टर्म 2 है। और आप देखो, आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि ये ज्योमेट्रिक मतलब जीपी में है या नहीं है, बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ये जीपी में है, ठीक है। तो इसलिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं, सिंपली सॉल्व करूँगा। आर कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब इसको इससे डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। 2 से कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, आर चाहिए, एन चाहिए, तीनों है हमारे पास, रिप्लेस करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो S7 विच इज इक्वल टू ए है 2, आर है 3 रेज टू पावर एन है 7 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, ठीक है। अब 3 रेज टू पावर 7 क्या होगा, तो आपको अगर पता हो तो 3 रेज टू पावर 6 जो है वो 729 होता है। अब आप 729 में 3 मल्टीप्लाई करो, 7 3 रेज टू पावर 7 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 727 और 7 का यहाँ, और ये हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 और 6 और 2 8 और फिर ये हो गया 21, तो 2187 हो जाएगा। तो ये हो गया 2, और इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 2187 माइनस 1 और अपॉन में 3 माइनस 1 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2187 माइनस 1 ये हो जाएगा 2186, ठीक है। तो ये हो गया S7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड हमारे पास ये सीक्वेंस दे रखा है, इनका सम करना है 1 3 9 27 अप टू सो ऑन 8 टर्म्स तक का, ठीक है। तो अब देखो n क्या है, n हमारा 8 है, a कैसे निकाल, a है फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म है 1, और r होता है कॉमन रेशियो, कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो 3 को 1 से डिवाइड करो, तो 3 को 1 से करोगे 3 हो जाएगा, तो हो गया। और Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, रिप्लेस करो यहाँ पे, सारा कुछ खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा S8 विच इज इक्वल टू ए है 1 आर रेज टू पावर एन, आर है क्या 3 रेज टू पावर एन है 8 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 है ना, हाँ 3 माइनस 1, तो 3 रेज टू पावर 8। अब देखो 3 रेज टू पावर 7 होता है 2187, तो अगर हमें 3 रेज टू पावर 8 चाहिए तो क्या करेंगे, 2187 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 7 इंटू 3 21, ये हो गया 2, 3 इंटू 8 24 और 24 और 2 26, फिर 3 इंटू 1 3 1 इंटू 2 5 और 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 6 5 6 1 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 2, इसको अगर हम करें तो 6560 हो जाएगा अपॉन में 2, यही होने वाला है, यही होगा ना, 6560 अपॉन में 2, बिल्कुल। तो अब देखो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 फिर 2 फिर 80 3280 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3280, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, हमें ये सीक्वेंस दे रखा है 1 माइनस 1/2 1/4 माइनस 1/8 अप टू सो ऑन 9 टर्म्स तक का सब। तो आप देखो n हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, कि n बताता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम, तो 9 नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम,
ए, और सम का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर एन -1 अपॉन में r-1। ठीक है। अब आप सोचोगे भैया अब बार बार क्यों लिख रहा हो, एक बार 3 बार लिख दिया आपने 3 पार्ट में। अब देखो मैंने 3 बार लिखा है तो आपने 3 बार इस पर फोकस करा होगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, या फिर मैं बार बार फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिखता हूँ इसीलिए। ठीक है, तो इसलिए आपको इससे परेशान नहीं होना। अब बस देखो, अब आप देखो ए एन तो 9 है और आर मतलब ए पहले लिख लेते हैं। ए होता है फर्स्ट टर्म है 1 और आर होता है कॉमन रेशियो। क्या बोल रहा हूँ, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो इसको इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज -1/2। तो आर हो गया -1/2, ए आर एन सब कुछ निकल गया, रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में नहीं आते, जनरली आ भी गए तो बहुत अच्छा रहा, तो 1 नंबर में आ गया, उससे ज़्यादा में तो नहीं आने वाला है ये। लेकिन फिर भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन फिर भी 1-2 कर लेने चाहिए हमें। आप रिप्लेस करो इसमें, तो S9 विच इज इक्वल टू ए है 1 r रेज टू पावर n, r है -1/2 रेज टू पावर n, n क्या हो जाएगा n है 9 ही तो है, -1 अपॉन में। अब देखो यहाँ पे r जो है ना वो 1 से छोटा है। अब देखो इस वाले केस में -1/2 जो था वो 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो r जो है इस बार 1/2 से छोटा है, लेकिन ना मैंने यही फॉर्मूला लगाया है। अब देखना इससे भी आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाते तो a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। लेकिन हम ये भी दिखा रहा हूँ कि अगर हम ये वाला कभी यूज करेंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो -1/2 -1। ठीक है, अब 1 से 1 को मतलब 1 को आप कुछ से 1 इंटू समथिंग क्या रह जाएगा, समथिंग ही रह जाने वाला है। अब आप -1/2 की पावर 9 करने वाले हो तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा -1/2 की पावर 9, और 1/2 की पावर 9 2 की पावर 9 होता है 512 -1 अपॉन में ये हो जाएगा एलसीएम लोगे -1 -2 अपॉन में 2, कुछ इस तरह का। इसको इधर करोगे -1 -512 अपॉन में 512 और ये हो जाएगा -3/2। अब इससे इसको कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 256। ठीक है, क्या हो जाएगा 256, ये हो जाएगा -513 अपॉन में 256 और ये जो है वो इसके साथ नीचे आ जाने वाला है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 क्या इससे जाने वाला है, शायद से चला जाए 171, बिल्कुल 171 अपॉन में 256 आने वाला है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, यही आएगा। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता चले ना कि ये नीचे से कहते हैं तो ये तो बेसिक चीज़ है ना, अगर नहीं पता चल रहा तो क्या सिंपल ही करो, फिर सॉल्व डिवाइड करो, फिर उसको रेसिप्रोकल करो, वैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 4th पार्ट है। अब देखो इस वाले केस में आपको देख के तो पता नहीं लग रहा होगा कि ये जीपी में है कि नहीं, लेकिन जीपी में होने वाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होने वाले हैं सारे। तो इसलिए आप उतना मत दिमाग लगाओ कि जीपी में है कि नहीं है, सॉल्व करो बस, और आप डिवाइड करके देख लेना जीबी में है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, n है n, a होता है फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर निकालते हैं r कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब इसको इससे डिवाइड करो, a माइनस बी अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a माइनस बी को अगर हम इन्हें डिवाइड करा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का से, तो a माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, यही होता है ना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 1 अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, अब आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाओ,
तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है एन का n/2 क्या कर रहा है निखिल? ये हो जाएगा a r⁻n-1/r-1, ठीक है। तो यहाँ पे SNE होगा, ए हो जाएगा a² - b² इंटू r⁻n। r क्या है? 1/a+b⁻n-1/r⁻1, तो ये हो जाएगा a+b-1, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हम क्या ही सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर। पता चल गई कहाँ पे गलती हुई। अब देखो r के जगह में रिप्लेस करना तो 1/a+b, तो ये आ जाएगा 1/a+b a² - b²। अब एलसीएम लो एक बार। तो अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा दो, a/b⁴n रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a⁴n/b⁴n, दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम n को मतलब 1 को अगर 1 की पावर अगर हम n करें तो 1/n होगा, मतलब 1 + b⁴n को हम लिख सकते हैं ना 1/n अपॉन a+b⁴n। अब हम 1 की पावर कुछ भी करें क्या ही फर्क पड़ने वाला, तो ये तो 1 ही रहेगा, तो 1/a+b⁴n। तो इसको हम लिख देंगे 1/a+b⁴n-1 अपॉन में ये हो जाएगा एलसीएम लो आप, तो इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - a+b अपॉन में a+b, ठीक है। ये हो जाएगा a² - b², इसको भी इधर शिफ्ट करोगे तो 1 - a+b⁴n अपॉन में a+b⁴n अपॉन में ये हो जाएगा 1 - a+b अपॉन में a+b, ठीक है। तो अब देखो a+b से यहाँ से कैंसिल होगा, तो अब देखो एक पावर निकल लेगा, एक पावर जाएगा तो कितने पावर रह जाएंगे? n-1 रह जाएगा ना, तो n-1 रह जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगा दो। a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a+b, तो यहाँ पे हो जाएगा a - b इंटू a+b, और ये हो जाएगा 1 - a+b⁴n और अपॉन में, अब देखो इसको इस साइड शिफ्ट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा a+b⁴n-1 और ये हो जाने वाला है 1 - a+b, ठीक है। अब देखो इससे एक और पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो ये अब n-2 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा a - b अपॉन में a+b⁴n-2। ऊपर से अगर हमने माइनस कॉमन करा तो ये बनेगा a+b⁴n-1, नीचे से भी हमने अगर माइनस कॉमन करा तो ये हो जाएगा a+b⁴ कहाँ पे? a+b-1, ठीक है। अब देखो ये माइनस, अब देखो अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, यही बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a - b अपॉन में a+b⁴n-2 और ये हो गया a+b⁴n-1 अपॉन में a+b-1, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, सीक्वेंस है 4 2 1 1 by 2 एंड सो ऑन 10 टर्म, मतलब हमें 10 टर्म्स तक का सम करना है, ठीक है। तो अब देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एसएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ठीक है। तो हमें सम निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए, ए आर और एन। अब देखो ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म है 4, आर होता है कॉमन रेशियो कैसे निकालता है, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब इन दोनों को डिवाइड करो, 2 को 4 से डिवाइड कर रहा है, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। और एन एन ये 10, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म। तो S10 विच इज इक्वल टू ए है 4 आर रेज टू पावर एन, आर है 1/2 रेज टू पावर एन, एन है 10 माइनस 1 अपॉन में 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 1। अब देखो यहाँ पे पावर करोगे, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1/1 अपॉन 2 रेज टू पावर 10। अब देखो 1 अगर हम 1 की पावर 10 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और ये हो गया -1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1/2। अब देखो 1 -1/2 क्या होता है, इसको इधर शिफ्ट करो, 2 - 1 अपॉन में 2, तो ये होता है 1/2। अगर हम इन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये -1/2, ठीक है। तो ये हो गया -1/2। इस 2 ये 2 पर चला जाएगा तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और इस माइनस को नीचे ही रहने दो अभी फिलहाल। यहाँ ऊपर से आप माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा 1 - 2 रेज टू पावर 10, 1 - 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 10। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 8 × 1 - 2 रेज टू पावर 10 होता है कुछ इतना, ठीक है। और बस यहीं तक रहने देंगे। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। हम इन सारे ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालना है। अब देख लो फिर से बोला हुआ है ज्योमेट्रिक सीरीज है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है ये। तो अब देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू पावर एन, ए इंटू आर रेज टू पावर एन -1 अपॉन में आर -1, यही होता है ना सम का फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पर ए क्या है, ए है, ए होता है फर्स्ट टर्म है 0.15, फर्स्ट टर्म है 0.15। आर होता है कॉमन रेशियो, कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब इसको इससे डिवाइड करो, मतलब 0.015 अपॉन में 0.15। इसको पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, नहीं 100 आ जाएगा, ये 1000 आएगा। तो देखो 15 से 15 कैंसिल, ये 2 0 से 0 कैंसिल, तो आर हो गया 1/10। और एन, एन क्या है, अब देखो एन है 8, खत्म हो गया, रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो S8 इक्वल टू ए हमारा है 0.15, आर रेज टू पावर एन, आर है 1/10, तो 1/10 रेज टू पावर एन, एन है 8 -1 अपॉन में आर -1, दैट इज 1/10 -1। यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये हो गया 0.15, ये हो जाएगा 1/10 रेज टू पावर 8 -1 अपॉन में, इसको एलसीएम लोगे तो ये इधर, तो 1 - 10 अपॉन में 10, ये हो गया 0.15। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो, 1 - 10 रेज टू पावर 8 अपॉन में 10 रेज टू पावर 8, और ये हो जाएगा -9 अपॉन में 10, यही होने वाला है ना, -9 अपॉन में 10। तो इस 10 से ये पावर एक कैंसिल होगा तो 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.15, और ये माइनस ऊपर अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 8
-1 अपॉन ये हो जाएगा 10⁻⁷ और इंटू में 9। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे कैसे करा, ये माइनस हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1, ये माइनस का है और अगर हमने इसको माइनस से करा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 10⁸। ठीक है, और ये 9 इसके साथ आ गया, 10 इंटू 9। अब देखो इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0.5, सॉरी 0.05 हो जाएगा। ठीक है, 0.05 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम करते हैं। तो अब देखो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 100 आ जाएगा, 5 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 10⁸ -1 अपॉन में 10⁷ इंटू में 3। अब देखो इसको लिखो 5 और इस 10 को ना एक तो पावर इसको दे दो तो ये हो जाएगा 10⁸, और एक 10 को आप ऐसा रहने दो और इंटू में 3 और ऊपर में 10⁸ -1। क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6, और इसको इधर भेजोगे तो 1 - 1 अपॉन 10⁸, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा है, इस 10⁸ को यहाँ पे भेजेगा तो ये और ये कैंसिल होगा तो 1 आएगा, और इसको इसके नीचे भेजेगा तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसा ही करा है, तो ये देख लो। फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये इस सीरीज का आपको सम निकालना है, तो ये तो जीपी में है ना, ये तो हमें पता ही है। तो अब बस एस एन का फॉर्मूला लगा, तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए r⁻n-1 अपॉन में r-1, यही होता है एस एन का फॉर्मूला, a इंटू r⁻n-1 अपॉन में r-1। तो अब देखो a होता है फर्स्ट टर्म है √2, r होता है कॉमन रेशियो, कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो तो 1 अपॉन √2 अपॉन में √2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 1/2। n क्या हो जाएगा, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है 8 है, तो n 8 हो जाएगा। फिर बस ऐसे फॉर्मूला आप रिप्लेस करो यहाँ पर, तो n की जगह 8 आ जाएगा, और a है √2, r है 1/2 होल रेज़ टू पावर n है 8 -1 अपॉन में r-1, तो ये हो जाएगा 1/2 -1, कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब देखो 1 पर अगर आप पावर 8 करोगे, 1 का पावर 8 करोगे 1 ही रह जाएगा, और 2 पर पावर 8 करा तो 2 का पावर 8 -1 अपॉन में ये हो जाएगा, अब देखो 1/2 -1, इस 2 को इधर शिफ्ट करा तो 1 - 2 अपॉन 2, 1 - 2 -1/2, तो -1/2। ठीक है, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, और इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 2⁸, 1 - 1 अपॉन 2⁸। ठीक है, ये हो गया, तो आप देख लो एक बार। थर्ड पार्ट है, कुछ इस तरह का सीरीज का आपको सम निकालना है। तो अब देखो ये तो जीपी में होगा, हमें चेक करने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे तो बोला ही है कि जीपी में। बस अब सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन ए r⁻n-1 अपॉन में r-1, ये होता है ना। एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू r⁻n-1 अपॉन में r-1। बस आप निकालो, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म है 2/9, आर कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, मतलब इसको इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -1/3 अपॉन में 2/9, इससे इसको कैंसिल करा तो ये हो गया 3, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है,
एन क्या हो जाएगा, एन ये दे रखा है 5, ठीक है। अब बस आप रिप्लेस करो और क्वेश्चन खत्म, कुछ करना ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा है उतना। तो अब देखो एन की जगह 5 एन की जगह 5 है तो 5 हो गया S5 विच इज इक्वल टू ए है 2/9 आर रेज टू पावर एन, ये हो जाएगा -3/2 रेज टू पावर एन, एन है 5, -1 तो -1 अपॉन में R-1, आर है -3/2 -1। अब देखो ये हो गया 2/9। अब देखो, अब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर ए अपॉन बी होल रेज टू पावर एम रहे तो हम दोनों पे पावर अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पावर एम अपॉन में बी रेज टू पावर एम, ठीक है। अब देखो -1 की पावर अगर और एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि अगर ए इंटू बी होल रेज टू पावर एन रहे तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -1 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -1 की पावर अगर हमने 5 करा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड -1 होता है, तो ये हो गया -1 अपॉन में इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो -3/2 -1 एलसीएम लो आप, ये 2 इधर जाएगा तो -3 -2 अपॉन में 2 हो जाएगा, इसको इसके साथ 2 × 1 2 -3 -2 -5 अपॉन 2 तो -5/2। तो ये हो जाएगा -5/2, ठीक है। अब देखो इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 की पावर 5 है ना, सॉरी 5 का पावर है ना, तो 5 का पावर तो हमें पता होता है ना जनरली। तो आप देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो फिलहाल, ये हो जाएगा 2/9 माइनस से मल्टीप्लाई करो -3 रेज टू पावर 5, ये इधर जाएगा -2 रेज टू पावर 5 अपॉन में 2 रेज टू पावर 5 × 1, ये 25 मत समझ लेना आप, ये 2 रेज टू पावर 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 × में 1 अपॉन में -5/2। अब देखो ये 2 से यहाँ पे कैंसिल होगा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 है तो एक पावर कैंसिल कर रहा, तो 2 का पावर 5 अब नहीं रहा, 2 का पावर 4 रह गया है। अब देखो ये हो जाएगा 2/9 -3 की पावर 5, 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है 243 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, ये हो जाएगा 32 और अपॉन में 2 की पावर 4 अपॉन में ये हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये दिक्कत अब तो बस कैलकुलेशन है ना, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करना है, कहाँ कुछ करना ही है, ठीक है। तो अब देखो एक 2 से यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 2 की पावर 3 अपॉन में -5, इसको करोगे तो ये हो जाएगा ये 1 हो गया ना, कैंसिल हो गया ना, ये हो जाएगा 275, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 275 हो जाएगा, बिल्कुल 275 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये 5 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, कितनी बार में कैंसिल होगा, तो आप देखो 27 है तो पहले आप 5 से दोगे, हाँ ये हो जाएगा 57। अगर हम ध्यान से देखें तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, कितनी बार में कैंसिल होगा, यहाँ पे तो 3 हम 9 से कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम 3 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 3 और ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो बनेगा ये हो जाएगा 19 अपॉन में 3 × 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8, तो 19 अपॉन 24, मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, ठीक है। आप एक बार देख लो, मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, अब देखो एक बार, ठीक है। तो आप देखो एक बार, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये 55 बार में कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये तो 3 से, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा 1/9, ये स्टेप हटा दो आप, यहाँ से हो जाएगा -275 अपॉन में 2⁻3 8, और ये हो जाएगा -5। तो इसको हम इससे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस पे 55 अपॉन में 9 × 8 72। तो 55/72 आएगा, नहीं आने वाला है 19/24, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, ये सही है।